गाइस ये सबसे बड़ा ब्लंडर है बिकॉज यार आप जैसे जानते हो कि ऑन एन एवरेज हर कोई मैथ्स एंड फिजिक्स अच्छा करके आ जाता है एग्जाम में। तो गाइस देखो ये चीज़ तो बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको बहुत से चैप्टर करने होते हैं। तो आप नया चैप्टर पढ़ोगे तो पुराने चैप्टर के कुछ टॉपिक से भूल जाओगे, वो नेचुरल है बिल्कुल। उसके अंदर सोच आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा आपका। आप टाइम वेस्ट करोगे उस चक्कर में, डीमोटिवेशन होगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन, सब कुछ होगा। उससे कुछ नहीं, आपका रिजल्ट खराब ही होगा, अच्छा नहीं होने वाला। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज आदित्य तिवारी। एंड आज की वीडियो में आपको ऐसे 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने सही से फॉलो कर लिया अगले 10 दिन तक तो आप जेईई मेंस 2024 के जनवरी अटेम्प्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फुल मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। तो इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना। एंड गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को प्लीज़ कर दो, बिकॉज आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाऊँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। एंड गाइस बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं बिकॉज आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, कैसे बहुत से लोग होते हैं जिनको केमिस्ट्री यार समझ में नहीं आती, उनसे होती नहीं केमिस्ट्री। तो यार उनको लगता है कि भैया मैथ्स एंड फिजिक्स अच्छा करके चले जाऊँगा, मैं केमिस्ट्री ठीक ठाक करके आ जाऊँगा तो मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। गाइस ये सबसे बड़ा ब्लंडर है बिकॉज यार आप जैसे जानते हो कि ऑन एन एवरेज हर कोई मैथ्स एंड फिजिक्स अच्छा करके आ जाता है एग्जाम में, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा फैक्टर होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है सबको। तो अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से करके जाते हो ना तो आपको बाकियों के ऊपर एक अपर एज मिलेगी एंड डेफिनेटली आपके मार्क्स एंड रैंक बढ़िया आएंगे उनसे। तो यार क्योंकि आप जानते हो यार कि अगर आपको किसी से अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी जो वो नहीं करके जा रहे हैं। तो वो चीज़ हो जाती है केमिस्ट्री, आपको डिफ्रेंशिएट वही करने वाली एग्जाम में जाके। सबको केमिस्ट्री अच्छे से करके जाना है, नेगलेक्ट नहीं करना है केमिस्ट्री को, बिकॉज केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। एंड वही लास्ट में आके डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है किसी आप में और किसी और में जिसका रैंक या मार्क्स आपसे अच्छा है। आप देखोगे ये केमिस्ट्री उसने अच्छे करके आई एग्जाम में, मैथ्स फिजिक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था आप लोगों के मार्क्स में, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा फैक्टर हो गया जिसने बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया मार्क्स में एंड ऑब्वियसली उसकी रैंक बेटर आ गई। सो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एंड ट्राई करना है केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाओ ताकि आप बेटर परफॉर्म करके आप एग्जाम में। सो गाइस आता है सबसे पहले पॉइंट पर जो है कि यार भैया यार मैं कुछ भी कर लूँ, कितना ही पढ़ लूँ ना, मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद ही नहीं होती। सो गाइस सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको याद कैसे करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो गाइस अगर आप ऐसे हो जिसको याद नहीं होती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप बिल्कुल मेरी तरह हो यार। मैं जब जेईई की प्रिपरेशन करता था तब मेरे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल याद नहीं होती थी यार। मान लो यार मैं 4 बार मेरे को पढ़ना पड़ता था तब जाके मेरे को थोड़ी बहुत याद होती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं याद करने में इतना गंदा था उस टाइम। पर बेसिकली मैंने एक चीज़ करना स्टार्ट करी, उसके बाद मेरे को इंस्टेंटली याद होने लगी चीज़ें एंड लंबे टाइम तक याद रहती थी। तो वो क्या थी वो मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है कि आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें क्योंकि टॉपिक्स इतने सारे होते हैं ना, आप जब ऐसे मेंटली बस याद करने लगोगे ना एक एक टॉपिक करके तो आपको भले ही वो याद हो जाए शॉर्ट रन में, लेकिन लॉन्ग रन में आपको याद नहीं रहेंगे, आप थोड़े टाइम में उसको भूल जाओगे। तो आपको लंबे टाइम तक याद रखने के लिए क्या करना है, इंस्टेंटली याद करने के लिए क्या करना है, आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। इससे क्या होता है ना, 2 फ़ायदे होंगे। सबसे पहले कि आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो रहे हैं जो आप आगे जाके रिवाइज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि यार आप शॉर्ट नोट्स अब जो बनाओगे ना उसमें लिखोगे जो जो पॉइंट्स होंगे, लिखने से पॉइंट जल्दी याद होते हैं, इंस्टेंटली याद होते हैं। यही चीज़ मैंने फॉलो कर दी, यानी इससे भाई मैजिक हो गया था बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मेरे को इंस्टेंटली याद होने लग गई थी एंड लंबे टाइम तक याद रहती थी बिकॉज लिखने से ना आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। तो आपको जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको आपको लिख के याद करना है शॉर्ट नोट्स में, ताकि आपको याद रहे लंबे टाइम तक, इंस्टेंटली याद हो, शॉर्ट नोट्स भी बन जाए जिनको आप आगे जाके रिवाइज कर सको। सो ये टेक्निक आप फॉलो करना स्टार्ट करो अभी से कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको शॉर्ट नोट्स जाके लिख लो और आप खुद देखोगे कि यार आप मैजिक होता है पूरा बिल्कुल यार। आप आराम से आपको चीज़ें याद होने लग जाएंगी एंड लंबे टाइम तक भी याद रहेंगी। सो गाइस आते हैं सेकंड पॉइंट पे, वो है कि भैया मैं चैप्टर्स तो पढ़ लिए, अब मान लो मैं नेक्स्ट चैप्टर में मूव करता हूँ क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं एक एक करके। तो नेक्स्ट चैप्टर में मूव करता हूँ तो मैं पुराने चैप्टर के कुछ कुछ टॉपिक्स भूल जाता हूँ। तो भैया क्या कैसे इसको टैकल करना है, मतलब कैसे ऐसे पढ़ाई करनी है सो दैट कि मैं नया चैप्टर पढ़ूँ तो उसके टॉपिक्स भी मेरे को याद होते रहें एंड पुराना चैप्टर में मैं भूलूँ ना। तो कैसे देखो ये चीज़ तो बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको बहुत से चैप्टर करने होते हैं। तो आप नया चैप्टर पढ़ोगे तो पुराने चैप्टर के कुछ टॉपिक से भूल जाओगे, वो नेचुरल है बिल्कुल। लेकिन आप एक स्टेप अगर फॉलो करोगे ना तो आपको याद बहुत अच्छे से रहेगा एंड आप भूलोगे भी नहीं। ये स्टेप ये है कि यार आपको रोज़ सुबह सो के उठने के बाद 35 to 40 मिनट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करना है अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू। गाइस ये ट्रिक मैजिक की तरह काम करती है, ट्रस्ट मी। मैं भी जब अपने जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन कर रहा था ना तब मैं रोज़ यही करता था, सुबह सो के उठने के बाद 35 to 40 मिनट्स अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करता था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इससे क्या होता ना, मैं जो भी टॉपिक भूल जाता था ना उसको आराम से रिवीजन कर लेता था, वो याद आ जाती थी मेरे को वापस
एंड लंबे टाइम तक याद तो रहती ही थी चीज़ें। अब गाइस इससे 2 फ़ायदे आपके होंगे। सबसे पहला क्या होगा कि आपको प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो जाएगी, कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी आराम से। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि यार आप एंड तक आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी। उससे क्या होना है कि उससे आपका टाइम लास्ट में बहुत सारा बचेगा, बिकॉज आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी अगर, तो आप लास्ट में रिवीजन में टाइम लगाओगे, वो टाइम आपका नेचुरली बचता रहेगा इस मेथड से आपका, क्योंकि आप सुबह 35 to 40 मिनट्स उठने के बाद ऐसे कुछ एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते हो। सो उसमें अगर आप रिवाइज कर ले रहे हो ये सब चीज़ें, तो लास्ट में आपका एफिशिएंटली टाइम बच रहा होगा। एंड वो टाइम बचने से क्या होगा कि यार खुद सोचो कि यार आप बाकियों से कम्पीट कर रहे हो, तो आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है। स्मार्टली पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को उतना ही टाइम देना जितना उसके लिए एडिक्वेट हो, उससे एक्स्ट्रा टाइम ना देना, क्योंकि आप वो टाइम फिर अच्छी चीज़ों पे लगाओगे जो चीज़ आपको एफिशिएंटली मार्क्स बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में मदद करेगी। सो आप वो टाइम किसी और चीज़ पे दे पाओगे जिसको आपको रिवीजन की अच्छी ज़रूरत है, एंड वो चीज़ आपको मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। तो आप एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी एंड ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे फिर उसके बाद। सो ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगी कि लास्ट में आपका टाइम बच रहा होगा, एंड वो टाइम आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो किसी और सब्जेक्ट के लिए, किसी और टॉपिक के लिए जिसको रिवीजन की ज़रूरत है। सो ये स्टेप आप फॉलो करना स्टार्ट करो। रोज़ सुबह 35 to 40 मिनट सो के उठने के बाद रिवीजन करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स के थ्रू। अब भैया शॉर्ट नोट्स कहाँ से आएंगे? तो वैसे मैंने आपको स्टेप 1 में बताया कि आपको हर चैप्टर पढ़ते पढ़ते उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं, तो वही शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन भी करना है। तो वैसे देखो आपको शॉर्ट नोट्स भी बन गए, रिवीजन भी हो गया। ये स्टेप फॉलो कर लो, आप खुद देखना क्या इंप्रूवमेंट आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने में एंड याद रखने में। तो गाइस आते हैं थर्ड एंड फाइनल स्टेप पे। एंड गाइस ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है ना कि अगर आपने पहले दोनों स्टेप करने का ये स्टेप फॉलो कर लिया ना, तो ये मेरी गारंटी है आपको चैप्टर खोल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वापस, बिकॉज आपकी प्रिपरेशन इतनी सॉलिड हो जाएगी वो चैप्टर की। तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली आपको PYQs लगा लेना है 2 से 3 बार अच्छे से वो चैप्टर के। अब भैया PYQs लगाने से क्या होगा, आपके 2 फ़ायदे होंगे। सबसे पहला क्या होगा कि क्योंकि आप जानते हो कि यार एग्ज़ाम में PYQs के सिमिलर लेवल के क्वेश्चन ही आते हैं, तो उससे आपका बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। उससे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा भैया, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं PYQs जब कर रहा हूँ तो मैं JEE मेंस के लेवल के क्वेश्चन आराम से कर ले रहा हूँ, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड ट्रस्ट में गाइस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कॉन्फिडेंस, बिकॉज आप बाकियों से अच्छा परफॉर्म कर लेते हो एंड आप कॉन्फिडेंस में रहते हो, तो आप अच्छे से एग्जाम दे पाते हो। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अब ऐसे कैसे भैया, मान लो हमने कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसका कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, उससे आपके दिमाग में बहुत लंबे टाइम तक वो चीज़ याद रहेगी। भले ही आप कॉन्सेप्ट भूल जाओ ना, क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा एंड उसका आंसर भी दिमाग में रहेगा। इसका मतलब ये हो कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा याद है एंड आप कुछ भूले नहीं हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत हेल्प करता है गाइस, ट्रस्ट मी। मैं वही करता था, मैं जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ता था ना, उसकी PYQs वगैरह लगा लेता था, ताकि दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएँ एंड वापस मेरे को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने 3 चीज़ें फॉलो कर ली ना जो मैंने अभी बताई हैं, तो ये मेरी गारंटी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद रखने एंड याद करने में जो भी आपकी दिक्कत होती है सब चली जाएगी, एंड आप फुल मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो JEE मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये मेरी गारंटी है। तो आपको ये 3 चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है। सो गाइस थोड़ा सा मोटिवेशन आप सभी के लिए। अभी मेरे को बहुत सारे लोग DM करते हैं कि भैया यार मेरे को बहुत डीमोटिवेशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मैं क्या करूँ। सो गाइस बेसिकली आपको ये सोचना है कि वो डीमोटिवेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, क्योंकि आप रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। आप ये सोचेंगे कितने परसेंटाइल आएगी मेरी, 90 आएगी, 95 परसेंटाइल आएगी, 97 परसेंटाइल आएगी, 99 परसेंटाइल आएगी, कितनी आएगी। एंड ये सोच के आपको सारा का सारा डीमोटिवेशन, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन होता है। आपको ये लगता है कि मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी परसेंटाइल नहीं आएगी। सो बेसिकली आपको एक चीज़ फॉलो करनी है जिससे आपका पूरा स्ट्रेस, डीमोटिवेशन, डिप्रेशन सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपको क्या करना है कि रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देना है। आप बोलोगे भैया यार हम लोग रिजल्ट के लिए ही पढ़ रहे हैं, रिजल्ट के बारे में सोचना कैसे बंद कर सकते हैं, ऐसी बातें कर रहे हो। सो गाइस खुद सोचो, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता है, उसके बारे में सोच के आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। आपका आप टाइम वेस्ट करोगे उस चक्कर में, डीमोटिवेशन होगा, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन सब कुछ होगा, उससे कुछ नहीं, आपका रिजल्ट ख़राब ही होगा, अच्छा नहीं होने वाला। सो उस चीज़ के बारे में सोचना क्यों जो आपको रिजल्ट ख़राब करे। आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो, अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दोगे तो रिजल्ट बेस्ट ही आएगा, ट्रस्ट मी। मैंने ये चीज़ अपनी पूरी लाइफ में फॉलो करी है, ये चीज़ बहुत हेल्प करी है मेरे को, ट्रस्ट मी। आप पैनिक नहीं करते फालतू का एंड आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आ पाते हो अपने जो भी एग्ज़ाम है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी है, आपको रिजल्ट के बारे में सोचना बंद कर देना है, अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखो, बस ये सोचो मैं अच्छा परफॉर्म करके आऊँगा, अपना बेस्ट दूंगा एंड लास्ट में रिजल्ट अच्छा ही आएगा मेरा। ये चीज़ अगर आप सोचते हो ना, तो ये मेरी गारंटी है आप एग्ज़ाम में मचा के आओगे। एंड यस, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को DM कर सकते हो, मैं पूरी हेल्प करने का ट्राई करूँगा। बस आप मेरे को DM कर दो एंड मैं रिप्लाई कर दूँगा।
सो गाइस ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है एंड आप देखना मचा के आओगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ कर दो, बिकॉज आप सब्सक्राइब करोगे तभी को मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, इट्स रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, बिकॉज ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। सो गाइस मेहनत करते रहो, मचाते रहो, हार कभी नहीं माननी है, मोटिवेटेड रहो, अपना बेस्ट दो, लास्ट में रिजल्ट आपका बेस्ट ही आएगा। ऑल दी बेस्ट।